2 और 3। यदि तुम इसे ना सुनो यदि तुम ना सुनो और मन लगाकर मेरे नाम का आदर ना करो, मन लगाकर मेरा नाम को आदर ना करे, तो सेनाओं का यहोवा यो कहता है सेनाओं की यहोवा यूं कहता है कि मैं तुमको शाप दूंगा, मैं तुम्हें श्राप दूंगा, और जो वस्तुएं मेरी आशीष से तुम्हें मिली है, जो वस्तुएं मेरा आशीष के द्वारा तुम्हें मिला है, उन पर मेरा शाप पड़ेगा। उन पर मेरा श्राप पड़ेगा। वरन तुम जो मन नहीं लगाते हो, यदि तुम मेरा वचन पर, मेरा व्यवस्था पर तुम मन नहीं लगाते हो, इस कारण मेरा शाप इस कारण मेरा श्राप उन पर पड़ चुका है। उन पर पड़ चुका है। देखो मैं तुम्हारे कारण बीज को झिड़कूंगा, इसलिए मैं तुम्हारा कारण तुम्हारा बीच में क्या करूंगा, टिटिया भेजूंगा, और तुम्हारे मन पर तुम्हारे पाँव के यज्ञ पशुओं को का मल फैलाऊंगा। तुम्हारा मुंह पर, अरे आधा छोड़ दिया क्यों? देखो मैं तुम्हारे कारण बीज को झिड़कूंगा, और तुम्हारे मुंह पर तुम्हारे पर्वों के यज्ञ पशुओं का मल फैलाऊंगा। तुम्हारा मुंह पर तुम्हारा जो बेड चढ़ा रहा है उसी पशुओं का मल तुम्हारा मुंह पर ही मारूंगा, और उसके संग तुम भी उठकर, उसी संग तुम भी क्या हो जाए, उठाकर उठाए जाए, फेंक दिए जाओगे। आपको मेरा सम्मुख से निकाल दूंगा करके वार्निंग दिया। दे दीजिएगा। इतना वार्निंग देके प्रभु बताने के बाद मानना है नहीं मानना है? कितना लोग बोलता है मानना है? हालेलुया। आप लोग कितना लोग बोलते हैं उस जगह पर हमें तो हम जरूर मानना था? हाथ उठाइए। कितना लोग बोलते हैं जरूर मेरे से प्रभु बात करने से मैं जरूर मानता है? कितना लोग हाथ उठाए? उसमें भी हाथ नहीं उठाते। यदि प्रभु मेरे से बात करेगा मैं 100% मानना था, आमीन। लेकिन वो लोग नहीं माना। प्रभु उसका त्याग दिया, उसका फेंक दिया, उसका निकाल दिया, उसको वामी कर दिया। 400 साल उन लोग को गुलाम में रख दिया। हर देश का राजा को नीचे गुलामी रहा, आमीन। उसके बाद आप उसका हिस्ट्री को पढ़ेंगे, मेदे पेर्शिया राज्य में भी दोबारा गुलाम आ गया। उसके बाद यूनानी देश में, ग्रीक साम्राज्य में, महा अलेक्जेंडर का उनका वारिसों के बीच में गुलाम में रहा। उसके बाद BC 63 से लेकर देखते समय रोम साम्राज्य आया, रोम साम्राज्य का गुलाम में रहा। यीशु मसीह आते समय भी, जब यीशु मसीह जन्म हुआ तब तक भी कहां था? रोम इनका गुलाम में था, रोम उनका राज्य कर रहा था। तो ध्यान दीजिएगा। बहुत लोग बोलते हैं यदि प्रभु हमसे भी बात करे हम जरूर आज्ञाकारी बनना था। नहीं होता। खुद प्रभु यीशु मसीह जो सृष्टि करता, वो मनुष्य अवतार लेकर आया, वो इतना चिन्ह चमत्कार के द्वारा इतना प्रचार किया। कितना लोग माना? माना? लोग नहीं मानता। आज भी वैसा ही चलता। प्रचार सुनता, मानने वाला बहुत कम है। प्रचार को सुनता है लेकिन मानता नहीं है। यहां पर उपदेश को सुनता है, डॉक्ट्रिन को सुनता है, वचन को सुनता है, नहीं मानता। बहुत लोगों का जीवन वैसा ही है। पास्टर का और कोई काम नहीं है, पास्टर प्रचार करते रहेगा। हालेलुया। इसलिए प्रभु क्या किया? आखिर में एक भविष्यद्वक्ता का भेजा, उसका नाम है मलाकी। मलाक मतलब क्या? स्वर्गदूत। मलाकी का मतलब क्या? मेरा स्वर्गदूत। अपना दूत का भेजा। तकरीबन 4 अध्याय में देखेंगे 12 से अधिक कलाम दिया, लेकिन नहीं माना। पहला कलाम क्या था दिया? यदि मैं पिता है, मेरा आदर कहां? मेरा देने वाला महिमा कहां? मेरा आदर कहां? मेरा रिस्पेक्ट कहां? मेरा आराधना कहां? मेरा पवित्रता कहां? हालेलुया। पिछले दिनों में, पिछले रविवार भी, कल का संडे सैटरडे में भी उसका हम देखा। हालेलुया। तो देख लीजिएगा। आज और भी हम बढ़ेंगे, नोट करते जाइए।
मलाकी उसका 2:6 हम पढ़ेंगे। उसको मेरी सच्ची व्यवस्था हाँ, कंठस्थ थी और उसके मुंह से कुटिल आराम बात से ना आराम से निकलती आराम से थी। पढ़ो। उसको मेरी सच्ची व्यवस्था कंठस्थ थी उसको मेरे सच्चा व्यवस्था कंठस्थ थी कन्वर्ट थी, मतलब क्या? फरियाद था, उसका मुंह में था, उनके दिल में था। प्रभु का कलाम उनका दिल में था। दिल में था मतलब क्या? पास्ट टेंस, अभी नहीं है। याद था, वो मेरा व्यवस्था में परिपूर्ण था, भरा हुआ था। भरा हुआ था मतलब क्या है? पास्ट टेंस है। लेकिन अभी बढ़क गया। पहले वो पूरा की पूरा व्यवस्था में भरा हुआ था। और उसका मुंह से कुटिल बात नहीं निकलता था। वह शांति और सिधाई से मेरे संग संग चलता था। मेरा संग शांति के साथ मेरा संग चलता था। और बहुतों को अधर्म से लौटा ले आया था। अधर्म से बचा लेकर आता था। हालेलुया। यहाँ पर ये सब चीज को अंग्रेज में पढ़ेंगे, बहुत अच्छा लिखा है पास्ट टेंस में, मतलब था। उनका बारे में प्रभु बता रहा है, दोबारा में बाबिलोन को गुलाम से लेकर आया, दोबारा खड़ा किया, दोबारा भरपूर आशीर्वाद किया। ज्यादा दिन नहीं टरा, 10-15 साल में दोबारा बढ़क किया। हालेलुया। कितना विश्वासी है। नया विश्वासी जल्दी नहीं बढ़कता। जब विश्वासी थोड़ा पुराना हो जाता है तब वो भड़कना शुरू हो जाता है, घमंड होना शुरू हो जाता है, प्रभु का भय धीरे धीरे खत्म हो जाता है। प्रेज द लॉर्ड। पहला चीज उनके जीवन में क्या था? पहला लाइन में लिखा है, वो प्रभु का व्यवस्था से भरपूरी था। फर्स्ट, अभी क्या हो गया है? वो व्यवस्था को छोड़ दिया, प्रभु का वचन को छोड़ दिया, प्रभु का कलाम को छोड़ दिया, प्रभु का कलाम पर ध्यान नहीं देता। कितना लोग हैं? बहुत लोग आत्मा से भर के आराधना करते लेकिन वचन के ऊपर ध्यान नहीं देते, वचन का इंपॉर्टेंट नहीं देते। कुछ लोग जब वचन शुरू हो जाते हैं आंख बंद होना शुरू हो जाता है, सोना शुरू हो जाता है। बहुत लोग हैं चर्च में आता है, कालियात आता है, पढ़ा लिखा लोग एक नोटबुक पेन लेकर नहीं आता है ताकि वचन के मैं नोट करूं, वचन का मैं ध्यान करूं, वचन का मैं मनन करूं, वचन के ऊपर मैं स्टडी करूं, वचन में मैं आगे बढ़ूं। वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है। शुरू में वचन के लिए इतना ध्यान देता था, धीरे धीरे वचन के ऊपर का उनका अट्रैक्शन खत्म हो जाता है। हालेलुया। क्यों है? वचन सुन के उसको डाइजेशन नहीं होता, हजम नहीं होता। हालेलुया। एक भूखा आदमी को माड़ भात खिलाएगा तो भी उसका कितना इसके क्या है बोलते, कितना लालसा से खा लेगा ना माड़ भात भी। लेकिन आप ऑलरेडी भरा हुआ है, उसको पुलाव खिलाओ, चिकन खिलाओ, मटन खिलाओ, बिरयानी खिलाओ तो भी बोला बस नहीं। हालेलुया। पीछे मुड़ के बोलेगा बहुत तेल था, थोड़ा सा नमक ज्यादा था। क्यों है? हालेलुया। तमिल में एक कहावत है, पहला प्लेट है कोई शिकायत नहीं होता फर्स्ट प्लेट खाते समय, सेकंड प्लेट में थोड़ा सा सेकंड प्लेट लेता ना तब लगेगा अरे इसे चावल ठीक तरह पका नहीं है। फर्स्ट प्लेट चला गया है, फर्स्ट प्लेट खाना चला गया, लेकिन सेकंड प्लेट खाना आएगा तब बोलेगा नहीं थोड़ा सा पक्का नहीं है, तब पता चलता है। थर्ड प्लेट लेते समय तो बोलेगा अरे यार ये कैसा सब्जी बना, पानी पानी जैसा लग रहा है, ना मसाला है ना कुछ है। बोलता कि नहीं बोलता? ये बराती थोड़ी खिलाते हैं हम पर, जो आप घर जाते समय भूखा ना जाए। हालेलुया। उसी के लिए हम लोग खिलाते हैं। इसी तरह जो नया लोग है वचन के ऊपर इतना ध्यान रखता है, वचन को सुनता है,
वचन पर ध्यान देता है, लेकिन जितना पुराना हो जाता है, अरे ये पुराना का खैले से जानता है। हालेलुया। ऐसा हो जाता है उन लोग के जीवन में। इसलिए क्या है, वो लोग धीरे धीरे वचन के ऊपर ध्यान देना है, वचन को आज्ञाकारी बनना है, वो नहीं रहता। वचन सुनना बड़ा बात नहीं, ये वचन को सुनने के बाद यहाँ से निकलने से पहले आप वचन का आज्ञाकारी बनकर प्रभु के साथ मेल होकर जाइए। हालेलुया। नहीं है, अब सुना हुआ वचन आपका पीछा करता रहेगा, आपका पीछा करता रहेगा। यही वजन आपको आगे भी उठाएगा सीढ़ी के जैसा, यही वजन आपका ठोकर का भी कारण बन जाएगा। हालेलुया। इसे याजक का मुंह पर क्या होना चाहिए, प्रभु का वचन होना चाहिए। मिला तो अगला वचन पढ़िएगा, मलाकी इसको 2:7। क्योंकि याजक को चाहिए कि, क्योंकि याजक को चाहिए कि वो अपने होठों से हाँ, ज्ञान की रक्षा करे, ज्ञान की रक्षा दे। याजक है, एक पास्टर है, एक सेवक है, उसको वो मुंह में क्या होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। हालेलुया। उनका वचन में एक भरपूरी होना चाहिए, एक पूर्ति होना चाहिए। हालेलुया। जो यहाँ से वचन पूर्ति जाएगा, आपके आत्मा पुष्टि हो जाएगा, आपका आत्मा भरपूरी हो जाएगा, आपका जिंदगी भरपूरी हो जाएगा। यहाँ से पुष्टि नहीं, आकार नहीं मिल रहा है, वो कहानी मिल रहा है, तो आपका कुछ नहीं मिलेगा। हालेलुया। एक भरपूरी, पहले याजक भरपूरी होना चाहिए, याजक पूर्ति होना चाहिए, याजक वचन का ज्ञान होना चाहिए। हालेलुया। ये नहीं है ओ वैसे कभी ऐसा प्रचार करता, कभी ऐसा प्रचार करता, ऐसा बहुत लोग हैं, बहुत प्रचारक लोग उठ खड़ा हो जाते हैं आज के दिनों में। बहुत यूट्यूबर लोग देखा, उनका बुलावट है, पूछिए बुलावट नहीं है, प्रभु का बुलावट नहीं है, वो पास्टर नहीं है, वो याजक नहीं है, लेकिन फिर भी क्या है, उनका 2 GB 3 GB बढ़ा देता है, यूट्यूब पर मैसेज देना शुरू कर देते हैं। कैसा भी ग्रुप इकट्ठा करना, जो जो मिलता है उसका नंबर ले लेता है, जिस चीज को मिलता है उसका नंबर लेके और यूट्यूब प्रचारक बन जाता। बनता नहीं बनता। हालेलुया। लेकिन याजक, उनका बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। प्रेज़ द लॉर्ड। याजक का बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रभु का वचन को बहुत अच्छा से जानकर समझकर उसको सही करना चाहिए। और दरवाजा बंद करिए। हालेलुया। हाँ, और आगे पढ़े। और लोग उसके मुंह से व्यवस्था पूछे, वो लोग उसका मुंह से व्यवस्था पूछेगा। हालेलुया। क्या पूछेगा, व्यवस्था को पूछेगा। लोग बने क्या, कौन है, विश्वासी लोग। विश्वासी लोग याजक का मुंह से क्या पूछना है, व्यवस्था को पूछना है। व्यवस्था को पूछने का मतलब क्या है, जो मूल्य भाषा में ऐसा लिखा है, लोग याजक का मुंह से व्यवस्था को ढूंढना है, ग्रहण करना है, चूसना है। हालेलुया। विश्वासी का क्या दायित्व है, वो याजक के पास आके याजक का मुंह से उनको वचन को स्वीकार करना। ये प्रचार का समय बच्चा लोग से दुलार नहीं करना, देना भाई बात नहीं करना, ध्यान इधर इधर नहीं रखना। गौर से आप आत्मा में होते हुए वचन को सुनेंगे, वो आत्मा में चले जाएगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आप जो प्रचार होता है लेकिन आत्मा आराधना करते रहना है, ऐसा कितना लोग अनुभव होता है, हाथ डाके एक हालेलुया करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। ये अनुभव हमारा जीवन में आना चाहिए। आत्मा में होके हम प्रचार सुनेंगे, प्रभु का वचन सुनेंगे, प्रभु का कलाम सुनेंगे, वो आत्मा में हो जाता है। हालेलुया। उतना भी नहीं, प्रचार को सुनते समय साथ ही साथ अपना व्यक्तिगत जीवन के साथ टैली करना है। ये वचन के अनुसार मेरा जिंदगी है कि नहीं। इधर आकर प्रचार सुनना, बैठना बड़ा बात नहीं है। बैठने के बाद याजक मुंह से कलाम को ढूंढना है, कलाम को ढूंढना है, वचन को ढूंढना है, सच्चाई को ढूंढना है। हालेलुया। बहुत लोग आते हैं चले जाते हैं, नोट करना है, एक एक पॉइंट नोट करके वचन को ढूंढना है। हालेलुया। तो तब वो लोग क्या करेंगे, बहुत भरपूरी होंगे। और क्योंकि वह सेनाओं के यहोवा का दूत है। क्योंकि एक पास्टर यहाँ पर खड़ा है, वो साधारण इंसान नहीं है, वो सेनाओं के यहोवा का दूत है। ताली बजा के प्रभु का नाम का महिमा करें। हालेलुया।
इसे तो प्रभु जब कलीसिया से बात करता है, जब कलीसिया से बात करता है तो कलीसिया का दूत के द्वारा बात करेगा। प्रकाशित वाक्य का 7वां कलीसिया में क्या लिखता है? परमेश्वर का दूत आके वो कलीसिया का दूत से बात किया। यूहन्ना को बोला तू कलीसिया का दूत का लिख, कलीसिया को लिख के नहीं है, कलीसिया का दूत अलग है, स्वर्ग दूत अलग है। हालेलुया। कलीसिया का दूत, एक कलीसिया का दूत बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रभु का नजर से बहुत इंपॉर्टेंट आदमी है। कलीसिया का एक एक विश्वासी को आनंद काल के जीवन में स्वर्ग का सिंहासन में दुल्हन बनकर बिठाने का बहुत बड़ा जमारी एक कलीसिया का दूत का आत्मा है। हालेलुया। यदि कलीसिया का दूत भड़क जाए, सारी कलीसिया भड़क जाएगा, दुरुपदेश में आ जाएगा, परंपरा में, रीति रिवाज में, मूर्ति पूजा में आ जाएगा, गलत उपदेश, गलत शिक्षा, अंधा का पीछे जाने वाला अंधा बनकर दोनों गड्ढा में गिरेगा। हालेलुया। इसे प्रभु क्या करता? प्रभु चुनता, एक याजक को प्रभु चुनता, सुनकर उनको कलीसिया में रखता। लोग उनका मुंह से परमेश्वर का व्यवस्था को ढूंढ लेना है। यहां पर प्रचार करने वाले प्रचार को आप चूसना है। हालेलुया। क्या करना है? चूसना है। हालेलुया। एक यहाँ पर पानी गिरा है, कोई स्पंज को रखने से क्या हो जाएगा? स्पंज क्या कर देगा? सारी पानी को खींच लेगा। खींचता है नहीं खींचता? वैसा क्या करना? यहाँ से एक एक वचन मिलता है, उसको ढूंढ लेना। यही प्रचार यूट्यूब में रहता है, यही प्रचार आप लोग व्हाट्सएप में देते हैं। जितना लोग को व्हाट्सएप में मेरा मैसेज नहीं आ रहा है तो आप अपना व्हाट्सएप से अब मेरे को अपना नाम, जगह का नाम भेजिए, तब मैं ग्रुप में जोड़ दूंगा। हालेलुया। हालेलुया नहीं आ रहा। हालेलुया। इसे फर्स्ट पैड क्या है? वचन। आकाश और धरती ठल जाएगा लेकिन वचन का एक अक्षर, एक बिंदु कभी नहीं ठलेगा। केवल वचन सुनने वाला नहीं, वचन पर चलने वाला बनना है। प्रभु का वचन पर इंपॉर्टेंस देना है। और कोई देखिए, पास्टर पौल आपका स्वर्ग लेकर नहीं जाएगा, फुल गॉस्पेल डिनोमिनेशन आपका स्वर्ग लेकर नहीं जाएगा। कोई भी चर्च, कोई भी डिनोमिनेशन, कोई भी पादरी, कोई भी पास्टर, कोई भी इवेंजलिस्ट, कोई भी पोप आपको स्वर्ग लेकर नहीं जाएगा। खुद हम स्वर्ग जाने के लिए तड़प रहे हैं। आमीन। लेकिन हाँ, वो चीज है जो आपको हम स्वर्ग जाने का मार्ग बताते हैं, उसको स्वीकार करना है। आपका काम है उसको स्वीकार करना। आप रास्ते में बोर्ड रखा हुआ देखा, धनबाद 60 किलोमीटर लिखा है कि नहीं? गिरिडीह 90 किलोमीटर, दुर्गापुर 50 किलोमीटर लिखा है कि नहीं? बोर्ड में लिखा। ये बोर्ड आपको दुर्गापुर लेकर नहीं जाएगा, बोर्ड के द्वारा आप दुर्गापुर पहुंच सकता है। कितना लोग समझ में आ रहा? हालेलुया। उसी तरह प्रिय भाई, प्रिय बहन, मैं केवल बोर्ड हूं, मैं आपको स्वर्ग लेकर नहीं जा पाएंगे, लेकिन बोर्ड हूं। ये मार्ग बताकर आपको सही जगह पहुंचाने के लिए प्रभु मुझे चुना है। ओ बाकी चलना, उसका आज्ञाकारी बनना, वो आपके हाथ में, वो आपके हाथ में। उसका मानना नहीं मानना वो आपके हाथ में। हालेलुया। इसे वो क्या लेकर जाएगा? वचन, केवल वचन। वचन आपको स्वर्ग लेकर जाएगा। वचन आपको जीवन माना। वचन को कितना हो सकता है ले लीजिए। प्रिय भाई, प्रिय बहन, बाइबल बताता है ऐसा दिन आने वाला है जब वचन नहीं मिलेगा। आज सच्चा वचन नहीं मिल रहा। हजारों लाखों यूट्यूब में कितना कितना दुरुपदेश फैला रहा है। मैं एक यूट्यूब में एक प्रचार सुना, यीशु आ चुका, दूसरा आगमन हो गया करके प्रचार कर रहा। बोले अभी प्रभु आकर चला गया है, सब खत्म हो गया है, तो आंटी किससे कहा है? मोदी है क्या? हाँ, तो आप सोचिए, प्रभु आकर चला गया तो हम बपतिस्मा लेने का जरूरत क्या? जरूरत तो नहीं है। हम आराधना करने का जरूरत है नहीं है। तो कितना उल्टा पुल्टा प्रचार करवा देते हैं। कुछ लोग गलत प्रचार करते हैं। हालेलुया। बहुत प्रकार के दुरुपदेश। कुछ लोग बोलते पाप करो करके प्रचार कर रहा, पाप करने के लिए प्रचार कर रहा। कुछ पास्टर है दारू पीने के लिए प्रचार करता। आसनसोल का ही बात कर रहा हूं मैं। दारू पीने के लिए प्रचार करने वाला पास्टर लोग आसनसोल में है। सर और क्या बताएंगे? हालेलुया। आपका बेटा आपके सामने दारू पिएगा, कैसा लगेगा? तो अच्छा नहीं लगेगा। तो हम प्रभु के सामने दारू पिएंगे तो कैसा होगा? हम भी सुबह सुबह क्वार्टर मार के आकर बैठेंगे तो अच्छा लगेगा?
हालेलुया। आज दुर्बोधन से भरा हुआ वचन याजक का मुंह पर लोग प्रभु का वचन को ढूंढेंगे, प्रभु का कलाम को ढूंढेंगे, प्रभु का कलाम को वो चूसना है। ये वचन हमें न्याय करने वाला है। मुझे हे प्रभु करने वाला और एक स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे जो मेरा पिता की इच्छा पर चलता है, वो स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेंगे। आज यहाँ पर एक सच्चा कलीसिया को प्रभु इसलिए खड़ा किया, एक दुल्हन आसनसोल से तैयार होकर मध्य आकाश में जाना है। हम चाहते हैं मेरा कलीसिया का एक एक विश्वासी, एक एक आत्मा बहुमूल्य, एक भी विश्वासी प्रभु का आगमन में छूट ना जाए, एक भी विश्वासी अनंत काल की नरक में चला ना जाए। इसलिए यहाँ पर सच्चाई को हम प्रचार करते हैं। हालेलुया। कोई चाहता तो भी, नहीं चाहता तो भी। हालेलुया। हमारा जो भी प्रचार बाइबल के आधार पर, बाइबल के आधार पर, पीछे बोलने वाला बहुत है, किसी का हिम्मत नहीं है पास्टर पॉल के सामने बाइबल लेकर आओ तो पहला पत्थर मार पास्टर पॉल के ऊपर, किसी का भी हिम्मत नहीं है। क्यों? मेरा प्रचार बिल्कुल बाइबल के वचन के आधार पर है। हालेलुया, हालेलुया। यहां पर उन लोग का दूसरा गलती किया था, प्रभु का वचन को छोड़ दिया, प्रभु का कलाम को छोड़ दिया। प्रभु का कलाम के लिए टाइम नहीं है, प्रभु का प्रचार के लिए टाइम नहीं है। यस्रा आकर, यस्रा नबी का किताब आप देखकर पड़ेगा, उसके बारे में कभी टाइम मिलेगा तो यस्रा नबी का किताब के बारे में आपका हम प्रचार करेंगे। वो बहुत कुछ प्रभु का व्यवस्था को लेकर बहुत अच्छा प्रचार करके सिस्टमैटिक, आज यहाँ पर सिस्टमैटिक का बाइबल को लेकर प्रचार हो रहा है। इसका शुरुआत कहाँ से हुआ? यस्रा से हुआ। यस्रा का किताब पढ़ के देख लीजिए, बहुत मजा आएगा। बहुत अच्छा सिस्टमैटिक किया। हालेलुया। तो भी कितना जल्दी 10-15 साल में सब छोड़ दिया, कलाम को छोड़ दिया, प्रभु का व्यवस्था को छोड़ दिया। हालेलुया। और प्रभु बता रहा है तू वापस आ जाओ, मैं भी तुम्हारे पास वापस आएंगे। गलती हो गया, गलती तो सब करते, ऐसा कोई है मैं बिल्कुल गलती नहीं करता हूं, हाथ उठाइए। सब गलती कर दे लेकिन प्रभु क्षमा देना चाहता है। हालेलुया। एक वचन पढ़ेंगे और उसका मलाकी उसका 2:7 में, क्योंकि याजक को चाहिए कि वह अपने होठों से ज्ञान की रक्षा करे और लोग उसके मुंह से व्यवस्था पूछे, क्योंकि वह सेनाओं के यहोवा का दूत है। ठीक है, सुनो मलाकी 3:7, 3:7। अपने पुरखाओं के दिनों से तुम लोग मेरी विधियों से हटते आए हो और उनका पालन नहीं करते। पुरखों के दिन से तुम मेरा व्यवस्था से हट के आए हो। हालेलुया। प्रभु कितना दुख से बता रहे हैं, तुम्हारा बाप दादा लोग से ही तुम क्या काम करता है, मेरा व्यवस्था से हट जाते हैं, भटक जाते हैं, बर्मा जाते हैं। बस व्यवस्था जानता है, जानकर अनाज्ञाकारी करते, प्रभु का व्यवस्था को जानकर भी प्रभु का व्यवस्था को नहीं मानते। दोबारा पढ़िए। अपने पुरखाओं के दिनों से अपना पुरखाओं के दिनों से तो तुम लोग मेरी विधियों से हटते आए हो। तुम मेरा विधियों से, मेरा नियम कानून से, मेरा कलाम से, मेरा वचन से हटते आए हो और उनका पालन नहीं करते। उसका पालन नहीं करते हैं। तुम मेरी ओर फिरो, तुम मेरे और फिरो, तब मैं भी तुम्हारी ओर फिरूंगा। ओ जोरदार थाली बजा के प्रभु मौका दे रहा। तो कितना गिर चुका, कितना भटक चुका, कितना भरमा चुका, कोई बात नहीं, तुम दोबारा मेरा और फिरो, मैं भी तुम्हारा और फिरूंगा। आमीन। कितना अच्छा परमेश्वर है। हालेलुया। एक पापी पाप में मरना प्रभु नहीं चाहता, मन फिरे, वो वापस आ जाए, दोबारा आनंद काल के जीवन में प्रवेश करे। प्रभु आखिरी दम तक उसको मौका देना चाहता। आमीन। कहीं पर भी आप व्यवस्था को जानकर व्यवस्था से भटक चुका, कोई बात नहीं, आज प्रभु की आवाज अपना दोनों कान खोल के सुन लीजिए। क्या आवाज है? तुम मेरे पास दोबारा फिर लो, मैं भी तुम्हारा पास वापस आ जाऊंगा। उड़ाव पुत्र फिर कर आया, मेरा पप्पा, और दौड़ के जाके गला मिलाया। आज वही परमेश्वर आज हमें मौका देना चाहते। हालेलुया। दूसरा उनके जीवन में क्या है? हमारा होठों का बोली के बारे में मिला तो दोबारा मलाकी उसका 2:6 पढ़ेंगे। मलाकी उसका 2:6। उसको मेरी सच्ची व्यवस्था कंठस्थ थी और उसके मुंह से कुटिल बात ना निकलती। उनका मुंह से कुटिल बात निकलता नहीं था। क्या था? उनका होठों को वो संभालता था। बहुत विश्वासी,
बहुत अच्छा अन्य भाषा बोलते हैं, आराधना करते हैं, आत्मा से भरपूर हो जाते हैं, लेकिन यहां से निकलने के बाद टोटली अपना मुंह को लूज छोड़ देते हैं, लूज टॉकिंग, उसमें कोई सेंस नहीं रहता, बेकार बुड़बुड़ बात, वो बात, ये बात, अनसेंड बात, उनका बारे में, इनका बारे में, वो लड़का वैसा, ये लड़की वैसी, पास्टर वैसा, वो ऐसा, ये वैसा, मिनिस्टर वैसा। अरे 100% बात बोलते हैं तो अपना होठों के अभिषेक को नष्ट कर देते हैं। हालेलुया। तीसरा बात प्रभु बोलता है उनको होठों के बारे में, तुम्हारा होठों से क्या करता है, पहले कुटिल नहीं था, अभी क्या कर दिया, होठों से पाप करना शुरू कर दिया। हालेलुया। होठों का पाप हमारा जीवन में, होठों को इम्पोर्टेंस दीजिए, ध्यान दीजिए। बाकी सब कुछ इनपुट है, मैं बार बार बोलता हूँ, इनपुट है। आंख इनपुट है, आंख से निकलता नहीं है, आंख से अंदर जाता है। कान से निकलता नहीं है, कान से अंदर जाता है। हालेलुया। नाक से निकलता नहीं, नाक से अंदर जाता है। कुछ लोग यहाँ पर भी कुछ ये लेता ना, नशा क्या लेता, क्या क्या है लेता, हमको भी पता नहीं, नाक से भी लेता है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। ये मुंह से क्या है, मेन एक बात होता है आउटपुट। प्रभु से भी ये मुंह से हम मिलते हैं। प्रभु की सारी सामर्थ वरदान मुंह से प्रकट होता है। मुंह का संभाल, ज्यादा बात मत कर, कितना जरूर उतना बात कर। लोग बोलेगा ये बहुत घमंडी है, बात ही नहीं करता, कोई बात नहीं, घमंडी का नाम ले ले, लेकिन मेरा जीवित परमेश्वर के सामने ये पवित्र खड़ा हो जाए। आप कितना मुंह खोलेगा उतना पाप होगा, जितना बात करेगा उतना पाप होगा। बात का बचताई से पाप जरूर हो जाएगा। चार आदमी गपचुप कर रहा है, तुम जाकर बैठ जाएगा, सुनते सुनते तुम भी बोलना शुरू हो जाएगा। हाँ हाँ हम भी देखा है, ऐसा ही है, मिल गया ना। प्रेज़ द लॉर्ड। आज इसी होठों को क्या करना, शार्प रखना। आज हमारा जिंदगी को संभालना। जो शार्प हथियार है, नाइफ है, उसका क्या करते हैं, कोई बहुत सोच समझ कर इस्तेमाल करता है कि नहीं। बच्चा लोग को खेलने के लिए देते हैं ब्लेड, बाबू थोड़ा खेल लो बाबू, देते बच्चा को नाइफ को। इसी तरह उससे भी खतरनाक चीज है जीभ। लोग जीभ को संभालता ही नहीं है। प्रभु का वचन बता रहा है, मलाकी उसका 2:17 में, मलाकी उसका 2:17 में लिखा, तो अपना बातचीत से मुझे दुख दिया है। प्रभु बोलता तुम अपना बातचीत से, मुंह से, अपने होठों से मुझे दुख दिया है। पढ़ेगा, तुम लोगों ने अपनी बातों से, तुम लोगों ने अपने बातों से यहोवा को उकता दिया है, यहोवा को उसका दिया है, उकता दिया है। मतलब क्या है, दुख दिया, तकलीफ दिया, वेदना दिया। प्रिय भाई प्रिय बहन, प्रभु बोलता है तो अगला क्या है, तुम्हारा जीवन में क्या कमी है, तो अपना होठों से परमेश्वर को दुख देता है। पहला था क्या है, प्रभु को जो आदर महिमा देना था, यदि वो पिता है तो उसका आदर कहाँ, दुख से पूछा। दूसरा चीज क्या था, प्रभु का कलाम, प्रभु का कलाम तू सही तरह नहीं सुनता, ध्यान से नहीं सुनता, अपना पूरा मन से नहीं सुनता, सुनता तो भी उसका नहीं समझता, समझ लिया तो भी तो आज्ञाकारी नहीं बनता, अनाज्ञाकारी बन जाता। तीसरा बात क्या है, अपना होठों से 100% बात बोलता है, होठों से जीवित परमेश्वर को दुख देता है। हालेलुया। आज हमारे जीवन में वापस आना है। मलाकी उसका 3:13 में हम पढ़ते समय वहां पर लिखा है, परमेश्वर के विरोध में कभी कभी बात करते हैं, दुख देते हैं। बढ़िए, यहोवा यह कहता है, तुमने मेरे विरुद्ध ढिठाई की बातें कही है। तू मेरा विरोध में क्या बातें, ढिठाई की बातें कही, विदाई की बातें, दिखाई का बातें, ढिठाई की बातें, ढिठाई की। हालेलुया। तो यहां पर देख सकते हैं प्रभु का विरोध में कितना किस्म का बोलते हैं। प्रभु से बोलते हैं, प्रभु का प्रार्थना करना बेकार है, उपवास करना बेकार है, चर्च जाना बेकार है। कभी कभी गुस्सा आ जाते हैं, हमारा बच्चों को परीक्षा में फेल कर दिया, प्रभु कहाँ है, कान नहीं है, आंख नहीं है, मेरा एक्सीडेंट हो गया, प्रभु देखा नहीं है, बचाए नहीं है। कभी कभी कुटकुला के बोल देते हैं, ये आप बोल रहा है लेकिन रिकॉर्ड हो गया।
कभी भी प्रभु के विरोध में कुटकुटाना ही नहीं है। कितना लोग कुटकुटाते रहते हैं, अपना जीवन में कुटकुटाते रहते हैं। जंगल में कुटकुटा कर ढेर हो गया। अपना मुंह का संभाल, बार बार बोलते हैं। हमारा मॉर्निंग डिवोशन में ज्यादा से ज्यादा नीति वचन में होठों के बारे में लिखा है। लिखा नहीं लिखा? कितना लोग सुनता? हाथ उठाना तो सब लोग 2000 लोग हाथ उठा लेता है, लेकिन वहां पर आता है 140 लोग ही देखता है, वो भी आधा घंटा के बाद देखता है। प्रेज द लॉर्ड। आज अपना जीवन को संभालना, होठों को संभालना। कई बार हमारा जीवन में दुख क्यों आता मन में, बड़ा बड़ा लड़ाई क्यों आता मन में? होठों से। होठों को संभालता नहीं है। मलाकी में लिखा परमेश्वर के विरोध में हम क्या क्या बातें बोलता है, पढ़िएगा। यहोवा यह कहता है कि तुमने मेरे विरुद्ध ढिठाई की बातें कही है, परंतु तुम पूछते हो हमने तेरे विरुद्ध क्या कहा है। तो भी पूछते हो प्रभु आपके विरोध में हम क्या क्या है। तुमने कहा है परमेश्वर की सेवा करना व्यर्थ है। हालेलुया। ये खुद ही काम नहीं करता है, परमेश्वर का सेवा नहीं करता है, सेवा करने वाला को भी करना नहीं देता। ऐसा भी कुछ लोग है कि नहीं? वो काम नहीं करेगा, प्रभु का सेवा नहीं करेगा, लेकिन सेवा करने के वालों को भी टटा उड़ाता है, उनका भी मन को नीचे गिरा देता है। हालेलुया। आज अपने जीवन में इस होठों को संभाले प्रिय भाई प्रिय बहन। अब जहां से भी बात करते हैं, बाइबल बता रहा है, मलाकी में प्रभु बताया, उसको 16 वचन में प्रभु गौर से सुनता है। पढ़ो। तब यहोवा का भय मानने वालों ने, यहोवा का भय मानने वालों में आपस में बातें की, जो आपस में बातें किया है, और यहोवा ध्यान धरकर, यहोवा ध्यान भर के उनके सुनता था। जोरदार थाली बजा के प्रभु के नाम का महिमा करे। प्रिय भाई प्रिय बहन, कहीं चुपके से किसी का घर में बैठकर किसी के बारे में आप जो बात करते हैं, वो प्रभु बोलता है मैं उसको ध्यान से सुना। कितना लोगों को समझ में आ रहा? हालेलुया। आप घर में बैठकर बात कर रहा, पति पत्नी को बोलेगा, पत्नी पति को बोलेगा, क्या क्या बातें सुनता है प्रभु। आप क्या बातचीत चल रहा है पीछे, प्रभु सुनता है। बाइबल बता रहा है मैं ध्यान से सुन रहा हूं। उत्तम आगिला में लिखा, उसी का मैं मेरा ज्ञान की पुस्तक में लिख कर रखता हूं। पढ़ो। और जो यहोवा का भय मानते और उनके नाम का सम्मान करते थे, उनके स्मरण के निमित्त उसके सामने एक पुस्तक लिखी जाती थी। एक पुस्तक लिखी जाती थी। हालेलुया। कितना लोग समझ में रहे हैं? हालेलुया करेंगे। हालेलुया। अपना होठों का संभाल। आपका होठों का प्रभु इस्तेमाल करेगा, आपका होठों का प्रभु इस्तेमाल करेगा। तू बोलेगा और स्वर्ग में होगा। प्रेज द लॉर्ड। हमेशा आपका मुंह से श्राप का बात ना निकले, गंदे बात ना निकले, कचरा बात ना निकले, चुगली बात ना निकले, निंदा बात ना निकले, किसी का भी बर्बाद करने वाला बात ना निकाले, झूठ ना निकाले, बदनामी ना निकाले। होठों का संभाल। तुम्हारा होठा ठीक नहीं है, प्रभु इसलिए इनकार किया, इस्राएल को इनकार कर दिया, गुलाम में बेच दिया। 400 साल प्रभु यीशु मसीह आने तक भी, आने का बावजूद भी वो गुलाम में रहा। हालेलुया। हालेलुया। एक एक मलाकी के द्वारा उन लोग एक एक पाप को प्रभु करता है। तुम लोग एक दूसरे से बात करता, प्रभु गौर से सुनता। आमीन। अगला है 4th पॉइंट, मलाकी 2:6 में लिखा है, आत्मा जीतना, सोल विनिंग। पढ़े। उसको मेरी सच्ची व्यवस्था कंठस्थ थी और उसके मुंह से कुटिल बात ना निकलती थी। वह शांति और सिधाई से मेरे संग संग चलता था, शांति के साथ मेरा संग संग चलता था, और बहुतों को अधर्म से लौटा ले आया था। जोरदार थाली बजा के। बहुत लोग को अधर्म से, पाप से, पापी लोग को लौटा कर लेकर आता था। ओह, सच आते समय अकेला नहीं आता था, जो पाप में पड़ा हुआ है उन्हीं लोग को भी लौट के प्रभु के भवन में लेकर आता था। थाली बजा के प्रभु का नाम का महिमा करे। हालेलुया। कितना लोग हैं
अपना जान पहचान, अपना दोस्त, वो लोग अपना जीवन में प्रभु में लाने में काम नहीं करता। प्रभु का काम तुम नहीं करेगा, तुम्हारा काम प्रभु कैसा करेगा? हालेलुया, हालेलुया। एक काम के लिए 10 बार दौड़ रहा ना, दौड़ता कि नहीं दौड़ता? कभी सोचा क्यों दौड़ता? मेरा काम क्यों कामयाब नहीं हो रहा? मेरा बीमारी चंगाई क्यों नहीं होता? बार बार कोई ना कोई विपत्ति, कष्ट, नष्ट, दुखी क्यों होता? बेचैनी क्यों होता? हमेशा मेरा घर में, भवन में अन्ना क्या करी, झगड़ा झमेला क्यों होता? कभी सोचा तुम प्रभु का काम नहीं करेगा, प्रभु तुम्हारा काम नहीं करेगा? वो बहुतों को मसीह में लौट कर लेकर आता था, मतलब अभी लेकर नहीं आ रहा। बहुत लोग सोचे हैं आत्मा जितना वो पास्टर का काम है वो करेगा। एक एक विश्वासी का काम है। 4 बात बताए आपको। हालेलुया। पहला तो क्या है? आराधना, प्रभु का आदर देना। मैं पिता है तो मेरा आदर कहाँ, महिमा कहाँ? दूसरा चीज क्या है? प्रभु का कलाम, प्रभु का व्यवस्था। ध्यान नहीं देता, बाइबल नहीं पढ़ता, बाइबल पढ़ने का टाइम नहीं है। 24 आवर्स मोबाइल टिपते रहता। कुछ लोग का उंगली घिस गया, चमड़ा निकल गया, घिसते रहता, मोबाइल को घिसते रहता है। हालेलुया। वचन सुना नहीं सुनता, कलाम नहीं है। आज अपना जीवन को बदल दे। प्रभु के कलाम को समय नहीं देता, बाइबल पढ़ने के लिए समय नहीं देता, प्रभु का वचन को जानकर भी अन्न आज्ञाकारी में जी रहा है। बहुत लोग का जीवन प्रभु का वचन को जानकर, जान पूछ कर अन्न आज्ञाकारी में। हालेलुया। तीसरा, हमारा होठों को सुधर नहीं, हमारा होठों को ठीक नहीं करता, होठों से छल करता, होठों से खपट करता। बहुत लोग गले खुलावा खबरस्तान है। और 14 बातें क्या है? आत्मा जीतता नहीं है। पहले तुम बहुत लोगों पाप से लौटा कर लेकर आता, लेकिन अभी नहीं करता। और 5वां, 2 मिनट और ले लेंगे, कितना लोग बोलते 5 मिनट और ले लेंगे। और 5वां बात क्या है? मिला तो लेकर पढ़ सकते। मलाकी उसका 1:13, मलाकी उसका 1:13। फिर तुम यह भी कहते हो, हाँ, यह कैसा बड़ा उपद्रव है, एक कैसा बड़ा उपद्रव है। सेनाओं के यहोवा का यह वचन है, हाँ, तुमने उस भोजन वस्तु के प्रति हाँ, नाक भी सिकोड़े हाँ, और अत्याचार से प्राप्त किए हुए हाँ। और लंगड़े और रोगी पशु की भेंट ले आते हो। रोगी पशु को भेंट लेकर आता हूँ। क्या बोलते हो मालूम है? प्रभु के लिए भेंट चढ़ाना है, कितना उपद्रव का बात है। हालेलुया। प्रभु को भेंट चढ़ाना, दान देना कितना उपद्रव का बात है। हालेलुया। ये उपद्रव का ऐसा चिंता करके भेंट चढ़ाएगा, प्रभु अंगीकार नहीं करेगा। उससे अच्छा है आप प्रभु के लिए दान मत दीजिए, मत दीजिए, भेंट मत चढ़ाए, कुछ मत दीजिए। कभी ये सोचकर फिर मत दीजिए, अरे दान नहीं देगा तो प्रभु हमको नरक में डाल देगा। ऐसा भी सोचकर आप दान दिया, गया काम से लाभ नहीं है। एक भेंट चढ़ाना है, दिल से पूरा मन से, वो भरा हुआ प्यार से प्रभु के लिए भेंट चढ़ाना है। बेचारा वो भेंट चढ़ाया, लेकिन मन में क्या सोचकर भेंट दिया? अरे क्या ही उपद्रव है, हमको बार बार प्रभु को भेंट चढ़ाना पड़ता, दान देना पड़ता, दशांश देना पड़ता, रोते भी है। पढ़िएगा दोबारा। सेनाओं के यहोवा का यह वचन है, हाँ, तुमने उस भोजन वस्तु के प्रति हाँ, नाक भी सिकोड़े हाँ। और अत्याचार से प्राप्त किए अरे हुए। ऊपर से पढ़ो ना, जो आधा क्यों खा लेते तुम? वजन पूरा पढ़ो, आधा नहीं बोलता। फिर तुम यह भी कहते हो, फिर तुम ये भी कहते हो, यह कैसा बड़ा उपद्रव है। एक कैसा बड़ा उपद्रव है। किसका बोल रहा है? भेंट चढ़ाने के बारे में। एक कैसा बड़ा उपद्रव है। सेनाओं के यहोवा का यह वचन है, हाँ, तुमने उस भोजन वस्तु के प्रति वो तुमने उसी भोजन वस्तु को प्रति नाक भी सिकोड़े। क्या है मतलब? क्या ऑलरेडी चीर गया है, मर गया है, कहीं कोना में पड़ा है, उसके लेकर आकर भेंट चढ़ा रहे। और अत्याचार से प्राप्त किए हुए हाँ,
और लंगड़े और रोगी पशु को, जो बीमारी वाला पशु है, कोई काम के लायक नहीं है, उसकी भेंट ले आते हो, उसका भेंट लेकर आकर चढ़ा देते। हालेलुया। बेचारा प्रभु कितना बुड़बक है। कितना लोग फटा हुआ नोट, रंग वाला नोट डाल देते। प्रभु को देने का ये नहीं है। आइसक्रीम बिक्री करने वाला ना, वो भी अभी सुन रहा होगा। आइसक्रीम बिक्री करने वाला पिछला जो ईस्टर में वो हमको अगर बोला है, पास्टर हम 14,000 रुपया का माल लाया है, जल्दी खत्म हो गया, नहीं तो हमको और भी माल लेकर आना था। कितना हजार रुपया का? 14,000 रुपया का माल लेकर आया, उतना ही लेकर आया है, खत्म हो गया। मतलब है बाकी गुपचुप, फिर क्या क्या है उधर? आलू कट्टा, इडली, चाय, कुरकुरे, और कितना 1,000 रुपया का बिक्री। बेचारा यहाँ क्या डालता है, कहां से ढूंढ कर आया? 1 रुपया, 5 रुपया का कुचड़ा चेंज करके 1-1 रुपया, 5, 1 रुपया सारी परिवार डाल दिया। बेचारा 1,001 रुपया का कुचड़ा, 600 का 2 रुपया कुचड़ा, 1,600 हो गया। प्रभु चाहता है, प्रभु भिखारी नहीं है। आप नहीं समझते, प्रभु भिखारी नहीं है। प्रभु सारी दुनिया का मालिक है। उनके पास कोई कमी नहीं रहता। सारी सोना चांदी कोयला गीला सब कुछ उन्हीं का है। ये कोयला पूरा किसका है? इंसान क्या लाया है? सब प्रभु का ही लूट रहा है। उनके पास कोई कमी नहीं रहता। लेकिन प्रभु आपको देख रहा है, ताकि आप प्रभु के लिए क्या देगा, आप प्रभु के लिए क्या दे सकता है। कितना दिल है आपका, कितना मन है, वो बोलता है, कितना उपद्रव है, वो प्रभु के लिए देना पड़ता है। बेचारा कितना दुखी की बात है कि नहीं? हालेलुया। इसलिए फिर भी देना पड़ता है। कहीं मरा हुआ है, सड़ा हुआ है, अंधा है, गुंगा है, बहरा है, लंगड़ा है, लुल्ला है, बीमारी वाला है, कोई फायदा नहीं है, उसके लेकर आके प्रभु के दे देते। ले, प्रभु का बेट चढ़ा दिया। क्या प्रभु अंगीकार करेगा? प्रिय भाई, प्रिय बहन, आप कितना दे रहा है उससे प्रभु मतलब नहीं रखता है। आप कैसा दे रहा है, आप कैसा दे रहा है। आज ये सोच आप रखे, आपका जीवन का बरबुरी के लिए बोलते हैं। मेरा कोई कमी नहीं है, मेरा इतना 1,000 रुपया पेंशन आ रहा, मेरा कोई कमी नहीं है। जो देगा तो प्रभु का मिनिस्ट्री और फैलेगा। कितना उसका मेरा सिर दर्द क्या। लेकिन आपका जिंदगी के लिए बोलते हैं। अभी तक सुधरा नहीं है, लोग का दिमाग विशाल नहीं हुआ, प्रभु का देने का मकसद नहीं आया। तेरा आइसक्रीम वाला को 14,000 रुपया, यहां पर क्या है, 1 रुपया कुचड़ा। हम अपना दिमाग में थोड़ा समझना है। प्रभु मलाकी को बता रहा है ये पूरा बात, ताकि ये लोग क्या कर रहा है। और उसके नीचे पढ़िए, क्या मैं ऐसी भेंट तुम्हारे हाथ से ग्रहण करूं? क्या मैं ऐसा भेंट तुम्हारे हाथ से ग्रहण करूं? तू डाल दिया, लेकिन प्रभु ग्रहण करेगा। आप देना बड़ा बात नहीं है। प्रिय भाई बहन, आप देख लीजिए, आप देना बड़ा बात नहीं है, उसको प्रभु ग्रहण करना, प्रभु अंगीकार करना, तब आपका फायदा है। आप कुटकुड़ा के देकर फायदा नहीं है, आप अधूरा देकर फायदा नहीं है। हालेलुया। एक देना है, एक बरबुरी से, अपना पूरा दिल से। दशांश को चोरी करके आधा अंश देगा तो प्रभु ग्रहण करेगा? नहीं करेगा। क्यों है? तो चोर है, तुम देना नहीं चाहता। आज प्रभु उन लोगों के साथ तकरीबन 12 से अधिक बात किया। टाइम हो गया, मैं खत्म करना चाहते हैं। आज अपना जीवन को